वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए और एक परियोजना देश के सामने रखी जाए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए। लगातार जो हमारी एयर क्वालिटी को लेकर के बैठक चलती है, आज हमारी 6ठी बैठक थी। दिल्ली की हवा फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां सांस लेना भी एक चुनौती बन गया है। एक तरफ सरकार कंट्रोल रूम में बैठकर स्टबल बर्निंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक और ग्रीनरी पर मीटिंग कर रही है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव दावा कर रहे हैं कि पीएम और सीएम के स्तर पे सुधार हो रहा है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर सुधार की प्रक्रिया में लगी हुई, संयुक्त एक्शन प्लान तैयार किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ठीक देश की संसद में विपक्ष के नेता ऑक्सीजन मास्क लगाकर अपनी नाराजगी दर्ज कर रहे हैं। सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंचे ये नेता जब बाहर निकले तो चेहरों पर मास्क था, और सवाल वही दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों है। अब ऐसे में सुनिए भूपेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही उन तस्वीरों को भी देखिए कि कैसे विपक्ष के नेता ने सिंबॉलिक विरोध दर्ज किया है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है। इसीलिए पहन के आए। आज कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है वायु प्रदूषण पे। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए और एक परियोजना देश के सामने रखी जाए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। आज हरियाणा में, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे, और इसीलिए एक बार हम जा रहे हैं अंदर। हम अपने अंदर जा रहे हैं। जब एक बार अपना हमारा एडजर्नमेंट मोशन आ जाएगा, उसके बाद बाहर आकर इस पे आपसे अच्छी तरह से दोबारा से बात देंगे। सोनिया जी ने भी लेख लिखा है, और मैं समझता हूं कि ये आज हर नागरिक राजनीति से ऊपर उठते हुए मुद्दा है। और हर सर्दी में जानलेवा हम हवा, जहरीली हवा लें और उसके बाद भूल जाएं, फरवरी आते आते भूल जाए, देश भूल जाता है। ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाएं, सारे देश के जितने भी हमारे एनसीआर के प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए। प्रधानमंत्री जी पहल लें, बैठक लें, सबको साथ लेकर एक परियोजना, ठोस परियोजना बजट के साथ देश के सामने पेश की जाए। ये मेरी मांग है। एडजर्नमेंट मोशन मैंने दिया है वायु प्रदूषण को लेकर अभी लोकसभा के अंदर, और 11 बजे भी वो आएगा। एडजर्नमेंट मोशन में क्या जवाब मिलता है, वो जवाब लेकर आपको दोबारा से मैं आपसे रूबरू होऊंगा। 8 अगस्त से लेकर के और आज तक नेशनल कैपिटल रीजन के वायु के विषय को लेकर आज 6ठी बैठक करी है। ये लगातार जो हमारी एयर क्वालिटी को लेकर के बैठक चलती है, आज हमारी 6ठी बैठक थी। इससे पहले ये 5 रिव्यू मीटिंग हुई है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हाउसिंग, अर्बन अफेयर, रोड ट्रांसपोर्ट, एनसीआर की स्टेट गवर्नमेंट, सिविक बॉडीज, एमसीडी गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली पुलिस, सीएक्यूएम, सीपीसीबी, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड, ये आज 6ठी करी है। इससे के पहले हमारे सेक्रेटरी साहब के भी अंडर में और सीएक्यूएम चेयर के अंडर में भी 2 मीटिंगें हुई है। और इसमें लगातार जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसकी समीक्षा तो की ही जाती है। मैं हमारे सीएक्यूएम के जो चेयर हैं उनको कहूँगा कि सीएक्यूएम के द्वारा जो इसमें निर्णयों की बात उन्होंने कही है, वो आज के कुछ निर्णयों को प्रमुख रूप से जो सीएक्यूएम ने तय किया है एक बार आपको बताएं। जितनी भी इंडस्ट्रीज में, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज में कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो ऑनलाइन लगना चाहिए, वो दिसंबर के अंत तक सभी को निर्देश दिए गए हैं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका सुपरविजन करेगा कि 31 दिसंबर तक सभी इंडस्ट्रीज में ओसेम्स का इंस्टॉलेशन का निर्णय लिया गया है। उसको सख्ती से उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। रोड के विषय में रोड रिपेयर्स को
एक्सपीडाइट करने के लिए, ताकि डस्ट पॉल्यूशन कम हो। उसके अलावा मैकेनाइज रोड स्वीपिंग मशीन्स का के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूटिलाइजेशन हो, प्रोक्योरमेंट हो, और उसके लिए भी कार्य योजना बनाने के लिए सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को निर्देश दिए गए। दिल्ली की सरकार को और बाकी एनसीआर स्टेट गवर्नमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो पैचेस आइडेंटिफाई करें, बजाय कि नंबर ऑफ ट्रीज की जगह हेक्टेयर एरिया आइडेंटिफाई हो जिसमें मैक्सिमम ग्रीनिंग की जाए, और उसका भी एक कार्य योजना बनाने के लिए अगले साल की विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए उनको निर्देश दिए गए। जो ट्रैफिक के हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे दिल्ली में 62 ट्रैफिक कंजेशन हॉटस्पॉट्स हैं, उसको जल्दी से जल्दी उन पे कार्रवाई की जाए। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन पे कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में काम किया जा सकता है। उसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस और जो पीडब्ल्यूडी और अदर अथॉरिटीज जिनसे ये ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, उनको भी निर्देश दिए गए हैं इसको जल्दी से जल्दी। इसी प्रकार बाकी जो टाउन्स हैं दिल्ली से सटे हुए या जिनमें गहन आबादी वाले जितने भी टाउन्स हैं, उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैफिक कंजेशन के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उस पर शीघ्र उस पर कार्य योजना की जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया, एंड टू एंड पेविंग और ग्रीनिंग अलॉन्ग विद ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के लिए रोड का जो विकास है उसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर, और जो प्रमुख शहर हैं और इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं उन सब में उसको क्रियान्वित किया जाएगा। वो भी एक एनुअल एक्शन प्लान का पार्ट बनेगा। इसमें जन भागीदारी पे भी काफ़ी चर्चा हुई कि डस्ट मैनेजमेंट और जो डिस्पर्स सोर्सेज हैं पॉल्यूशन की, उनको किस तरह से उसमें जन भागीदारी, कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उस पर भी चर्चा हुई। और स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस को एक ग्रीन वॉरियर्स, एयर वॉरियर्स, इको क्लब्स के जरिए कैसे अवेयरनेस और पब्लिक पार्टिसिपेशन में भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, उस पर भी चर्चा हुई। नहीं सर, मोटा मोटी ये मुद्दे थे, क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो बहुत सारे सोर्सेज से आता है। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया कि क्योंकि पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर स्टबल बर्निंग की समस्या रहती है, उन राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अभी से नेक्स्ट ईयर की भी कार्य योजना बनाएं, ताकि जो पैडी हार्वेस्टिंग सीजन है नेक्स्ट ईयर, उसी का अभी से योजना बनाना आवश्यक है। क्योंकि मशीनों को मोबिलाइज करना, सीआरएम मशीनों को मोबिलाइज करना, जो एक्सी2 यूटिलाइजेशन है, डिफरेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट की हो, ब्रिक किल्न की हो, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स हो, इस तरह के जितने भी उसको पराली को यूज किया जा सकता है, उसके लिए पूरे साल की योजना की आवश्यकता है। केवल पराली का जो जलने का पीरियड है उसी ताकि उसको बहुत मिनिमाइज किया गया है। इस साल कम तो हुई हैं, घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं, और जो सुधार है पिछले वर्षों की तुलना में, ये देखा गया है कि अगर आप देखें, अगर हम जनवरी से नवंबर का पीरियड लें तो केवल 3 दिन जो है वो AQI 400 से ऊपर क्रॉस किया है पूरे साल में, जो कि सीवियर या सीवियर प्लस की कैटेगरी में आता है। जबकि 2024 में 11 दिन ऐसे थे जब सीवियर या सीवियर प्लस थे, 12 दिन थे 2023 में। तो इस प्रकार से इस साल जो है एयर की क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर ही सुधार हुआ है, लेकिन हमें बहुत आगे बढ़ना है इसमें। इस साल अभी तक कोई भी AQI 450 प्लस सीवियर डे नहीं आया है, जबकि पिछले साल 2 ऐसे दिन थे जब 400 प्लस 50 से ऊपर थी AQI।
और 2023 में भी 2 ऐसे दिन थे जब 450 से ऊपर थी। एक भी अगर हम देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है एयर क्वालिटी का, वो PM 2.5 होता है। PM 2.5 कंसंट्रेशन में भी इस साल जनवरी से और 27 नवंबर तक का जो अभी तक डेटा है, वो PM 2.5 हमारा जो कोविड ईयर में 2020 में जितना PM 2.5 चल रहा था जनवरी से नवंबर, वो ऑलमोस्ट उस लेवल पे हैं। तो उसके PM 2.5 करंट ईयर में जो एवरेज नवंबर तक है वो लगभग 85 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि लास्ट ईयर 98 था इस पीरियड में। उससे पहले 90 था 2023 में, और जैसा बताया ये लगभग ऑलमोस्ट कोविड ईयर के PM 2.5 लेवल के बराबर है। इसी तरह से PM 10 में भी जो है वो देखा गया है कि इस साल का कोविड ईयर को अगर छोड़ दिया जाए तो इस साल का PM 10 जो है वो पिछले सालों की तुलना में बेहतर है। 183 चल रहा था, और जो कि पिछले साल 205 था इस पीरियड में, और उससे पहले 193 था। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में इफेक्टिव मेजर्स लेने के प्रयास लगातार जारी हैं। प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, और इन एफर्ट्स को और फर्दर इंटेंसिफाई किया जाएगा आगे आने वाले दिनों में, ताकि दिल्ली की एयर क्वालिटी और बेहतर हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।